जैसे पटवारी के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी समय से परेशान हैं, कोर्ट केस को लेकर के, नॉमिनेशन को लेकर के, वही सेम कंडीशन होने वाली है आपके ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जब पटवारी का जब आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी होने वाला था, उससे पहले ही काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है उसमें लगा दी थी रिट यहाँ पर, और फिर कहा था कि इसके अंदर नॉमिनेशन यहाँ पर होना चाहिए। पहले नहीं था, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड पर रखा गया था, और फिर आपको पता ही होगा कि उसके कारण आपका जो रिजल्ट था, कहाँ आपका रिजल्ट जो है वो दिवाली पर आने वाला था, तो वो रिजल्ट आपका आया था फिर आपका 2 महीने बाद में आपका, ठीक है। तो ऐसे आपका रिजल्ट यहाँ पर लेट हो गया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे रिजल्ट यहाँ पर जारी किया तो फोर्थ शिफ्ट वालों के नंबर यहाँ पर जो है 12 नंबर 15 नंबर यहाँ पर कम कर दिए। फिर यहाँ पर उनकी टेंशन कि हमारे नंबर कैसे कम कर दिए, क्यों कर दिए, फिर उस पर यहाँ पर रिट लगा दी, उस पर केस चल रहा है। तो ऐसे ही आपका जो हो, जैसे आपका पटवारी के अंदर आपका समय खराब हुआ है, वो सेम समय आपका यहाँ पर खराब हो रहा है किसके अंदर, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। चलो ठीक है, पटवारी के अंदर तो फिर भी आपके नेगेटिव मार्किंग थी, और इसलिए आप लोगों ने ये फोना लगा दिया और बच्चों के नंबर ऊपर नीचे हो गए। लेकिन भाई, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर आप लोग किस बेस पर आप लोग नॉमिनेशन यहाँ पर करने वाले हैं? यहाँ पर तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है यहाँ पर, तो किस बेस पर ही करेंगे? लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट ने रेट लगा दी है, यानी कि खुद अपने जानबूझकर अपने ऊपर पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और इससे रिजल्ट में स्टूडेंट को उनको फर्क पड़ेगा जिन्होंने काफ़ी अच्छी जिनकी तैयारी थी, जिनके नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो चाहते थे कि रिजल्ट जल्दी आ जाए ताकि हम लोग मेंस की तैयारी कर लें और फिर बाद में हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। लेकिन नहीं, आपको तो इसको रिजल्ट को डिले करवाना ही करवाना है, ठीक है। और इसमें मैं आपकी गलती नहीं मान रहा हूँ, ये गलती गवर्नमेंट की भी है। उनको अब तक इसका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना काफी समय हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, हरास्तर हाई कोर्ट एलडीसी अभी आपने देखा होगा यहाँ पर कि एक दिन पेपर हुआ, उसके अगले दिन यहाँ पर आंसर की जारी कर दी यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आपका वीडियो के अंदर भी आंसर की जारी हो चुकी है, तो फिर इतना डिले क्यों इसके अंदर? जब पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुरंत आप लोग जो है रिजल्ट जारी कर दो फटाफट से, ताकि स्टूडेंट मेंस की तैयारी करें यहाँ पर। लेकिन वही है, पंचवर्षीय योजना बना रखा है, कोई वैकेंसी अगर क्लियर करनी है तो 3-4 साल तो कम से कम लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अब देखो, अब इसके अंदर मान लीजिए अगर होता है नॉमिनेशन आपका, अगर इसके अंदर भी नॉमिनेशन होता है तो देखो क्या फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। जिसकी शिफ्ट अगर लगता है कि आसान थी, किसी की टफ थी, तो जिसके नंबर यहाँ पर किसी के 40 नंबर भी आ रहे होंगे ना, तो 40 वाला भी अगर उसके नंबर मान लीजिए 10 बढ़ गए तो पहुंच जाएगा 50-55 नंबर पे, 10-15 नंबर बढ़ गए आपके, ठीक है, 50 से 55 तक पहुंच जाएगा। और ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर कई ऐसे भी होंगे जिनके नंबर 55 आ रहे होंगे या 60 आ रहे होंगे, उनके नंबर मान लीजिए अगर 15 कम हो गए तो वापिस वो अपनी जगह जाएगा, यहाँ पर 40 पर आ जाएगा। तो फिर वापस वही लड़ाई होगी यहाँ पर कि सर हमारे नंबर क्यों कम कर दिए, हमारे नंबर क्यों बढ़ा दिए। फिर इसके अंदर कोई स्टूडेंट रेट लगाएगा, फिर ये कोर्ट केस में जाएगा आपका, फिर वही टाइम लगेगा आपको। मतलब स्टूडेंट जो है ना, वो हर तरीके से फंस चुका है। इससे बढ़िया था, जब हम बात करते हैं आज से 5-6 साल पहले की बात करता हूँ, तो ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और मेरे हिसाब से वो ठीक था, क्योंकि कम से कम एग्जाम होते थे और इतना पेपर भी आउट नहीं होते थे, है ना, और आराम से पेपर होता था। और गवर्नमेंट जो कोई भी आपकी जो संस्था थी, वो तुरंत ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर देती थी, आपका अगला एग्जाम होता था, तुरंत ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो केस पर केस पर लगाए रहे। आपको बात बता दूं, देखिए पर अगर आप बात करोगे एनटीपीसी की, है ना, एनटीपीसी आपने देखा होगा एग्जाम रेलवे का, ठीक है, 2019 की वैकेंसी है, ठीक है। आरआरसी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी, ये भी आपकी 2019 की वैकेंसी है। और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2019 की वैकेंसी है। ये तीनों के तीनों ऐसे एग्जाम हैं जो कि अभी तक अटके पड़े हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले सीजन 2019 की, तो इसका तो प्री भी हो चुका है, मेरा खुद का क्लियर हो चुका है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जिस स्टूडेंट पर ये सारी चीजें गुजरती है ना, उसे पता होता है, ठीक है ना। अब ये तीनों के तीनों एग्जाम मेरे क्लियर है, बताऊँ मैं आपको कौन कौन से वाले। देखो एनटीपीसी वाला ग्रुप डी मैंने दिया नहीं, क्योंकि ग्रुप डी मेरा पिछली बार भी हो गया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए एसएससी सीजीएल 2019, इसके अंदर सब कुछ मेरा क्लियर है, प्री मेंस टायर 3, ठीक है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। लेकिन अभी तक ये क्यों अटका हुआ है, वही सबसे बड़ा रीजन जिससे आप लोग डरते हैं और जिससे आप लोग जो पीछे पड़े हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन आपका। इसके अंदर ही वही घपला हुआ था, बच्चों के नंबर किसी के 50 कम कर दिए, किसी के 40 कम कर दिए, किसी के बढ़ा दिए नंबर। सेम कंडीशन देखिए यहाँ पर अभी हुआ था एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। एनटीपीसी के अंदर तो क्या कहा था कि बच्चे यहाँ पर ज्यादा पास कर दिए थे, सॉरी कम पास किए थे, मतलब पास करनी चाहिए थे 20 गुना, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर 10 गुना पास किए थे। हालांकि 20 गुना ही पास किए थे, लेकिन इन्होंने 20 गुना रोल नंबर पास कर दिए। मतलब क्या होता है कि एक ही पोस्ट के लिए 5 बच्चों को पास कर दिया था, ऐसा करके इन्होंने 20 निकाले थे, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में इन्होंने 10 गुने बच्चे पास किए थे। तो इसके अंदर फिर केस ठोक दिया पर। भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, भाई अगर आप लोग
2019 की वैकेंसी है, 2020-21 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगर आप 2-2.5 साल के अंदर आप 10 गुना में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या बताइए कि इस 20 जो 1 गुना में आप आओगे बताइए। अगर आप 10 गुना में नहीं आ पा रहे, तो क्या आप लोग 1 गुना में पाओगे? तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो बार-बार रिट लगाते हैं, बार-बार जो कोर्ट केस जा रहा है, इससे पढ़ने वाले विद्यार्थी जो एक्चुअल में जिसको जॉब लेनी चाहिए, जिसको जॉब मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिल पाती है और वो 2-3 साल, 4-5 साल तक वो बेचारा भटकता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो डिमोटिव हो जाता है, ना तो वो पढ़ पाता है और ना ही वो कोई काम कर पाता है। वो किसी लायक नहीं रहता फिर वो। ठीक है? तो मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई। अब देखो ग्रुप डी वाले, बिहार के अंदर ट्रेन जला दी बताइए। तो अब ये सारे कांड आपके केस में होने वाले हैं आपके वीडियो के अंदर। जो पटवारी आप लोग देख लिया, अब वीडियो आप लोग तमाशा देखो। इसका रिजल्ट, वीडियो का रिजल्ट है ना आपका, पिछले महीने आ जाता आपका रिल तरह में, या तो फरवरी में या मार्च के अंदर। लेकिन स्टूडेंट रिट पे रिट लगा देते हैं, फिर अब ये अटकेगा रिजल्ट आपका। अभी बोल रहे हैं कि इसका जो है वो अप्रैल में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में। अगर इसके अंदर नॉमिनेशन होता है तो फिर से ये भैया टाइम लेगा। ये हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ना आए, हो सकता है सेकंड वीक में भी ना आए, हो सकता है थर्ड वीक में ना आए, हो सकता है आपका मई में एग्जाम आए। और मई में इनको लेना है वीडियो मेंस। जब भैया अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, तो वीडियो का जो मेंस का पेपर है वो मई में कहाँ से ले लेंगे ये? फिर आपका वीडियो मेंस का एग्जाम भी डिले होगा, वो एग्जाम डिले होगा तो फिर आपकी आगे की जो प्रोसेस है वो सारी डिले होगी आपके पर। तो कहने का मतलब है कि कोई वैकेंसी को डिले करने में सबसे बड़ा हाथ सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट का भी हाथ है। ठीक है, और ये बात आप लोग माननी पड़ेगी आपको। आप इससे कितनी बात सहमत है आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना कि मतलब क्या सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का ही हाथ है या फिर स्टूडेंट का भी हाथ है। हाँ, माना कि इसके अंदर देखो पेपर चीटिंग भी हो रही है। अब जो राजस्थान हाईकोर्ट आपने देखा होगा, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम, उसके अंदर चीटिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग कोर्ट केस लगाओगे, कुछ भी करोगे, तो वो वैकेंसी 4 से 5 साल पीछे खिसकेगी। हो सकता है कि वो भर्ती को बाद में रद्द ही कर दें। यहाँ पर मैंने भी एक एग्जाम दिया था दिल्ली मेट्रो का, आपने नाम सुना होगा डीएमआरसी का। ठीक है, डीएमआरसी का एक पोस्ट थी यहाँ पर सीआरए। ठीक है, सीआरए पोस्ट ये वाली। अभी ये मैंने उसका प्री एग्जाम दिया था, मैंने इसका मेंस एग्जाम दिया था। उसके बाद कोरोना आ गया था, कोरोना के अंदर बोल दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, इन्होंने इस वैकेंसी को रद्द कर दिया। बताओ, वैकेंसी को रद्द कर दिया। तो ये सारी बातें मैं खुद झेल चुका हूँ। अभी एनटीपीसी का देखो, मेरे सारे लेवल क्लियर है। एनटीपीसी का जब रिजल्ट आया था, मेरे सारे लेवल क्लियर थे, तो मैं चाह रहा था कि मेरा एग्जाम जल्दी हो जाए। फरवरी के अंदर इसका एग्जाम थी 14 से 18 तक। ठीक है, लेकिन फिर वही स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर दी। 2019 की वैकेंसी 2022 के अंदर इसका मेंस हो रहा था, वो भी नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी को आगे बढ़ाने में, टाइम वेस्ट करने में दोनों का ही हाथ है, गवर्नमेंट का भी हाथ है और हम स्टूडेंट का भी हाथ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग बातों को समझिए, ये ज़्यादा रेट लगाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि रियल में कोई आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो बात सही है। लेकिन अब देखो भाई, इसमें आप पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किस बेस पर करेंगे नॉलेज आप लोग? तो इसमें रेट लगाने की क्या जरूरत है स्टूडेंट को? चाहिए आप लगा दिए तो भुगतो आप लोग फटाफट से। आप लोग देखते हैं क्या होता है। अब देखना जब इसका रिजल्ट आएगा, जब 45 वाले खुश होंगे और 60 वाले, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जो कि दुखी होंगे, सर हमारे क्या कर दिया, फिर इस पर रेट लगेगी यहाँ पर बस वाली। ठीक है, अब वेट करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आता है। आपकी इसमें क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर करना आप लोग। ओके, वीडियो और जिसको वीडियो पसंद आई है वो लाइक जरूर कर देना और एक बार शेयर जरूर कर देना उन सभी स्टूडेंट के साथ में जो कि यहाँ पर रेट लगाने की सोच रहे हैं या फिर आगे कोई केस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच।